हेलो, वेलकम टू न्यू आकार। जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस 26,000 प्लस पदों पर भर्ती आने वाली है, जिसमें कि भर्ती तो नहीं आ रही है लेकिन लगातार नोटिस यूपीपीआरबी पे डल रहा है। हर चौथे दिन तो नोटिस आ ही जाता है। चाहे कुछ लोग इसको चुनावी जुमला समझ रहे हैं और चाहे कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन ये फिक्स है कि अब वैकेंसी आनी ही है और पद 26,000 प्लस होंगे। और इसमें एक जॉब पाने का, अगर आप इसकी क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, अभी उम्र को लेके इसमें थोड़ा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। चूंकि इसके पहले जब वैकेंसी आई थी तो उसमें 1 साल का एज रिलैक्सेशन करके 18 से 23 उम्र कर दी गई थी, और जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में उम्र जो होता है वो 18 से 22 होता है। और बीच में 2-3 साल भर्ती ना आने की वजह से बच्चों की ये मांग है कि भर्ती में एज रिलैक्सेशन दिया जाए और इसको 18 से 25 कर दिया जाए, और लगातार इसके लिए धरना प्रदर्शन भी हो रहे थे। और अभी टेंडर जारी कर दिया गया है, टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके संदर्भ में एक नोटिस आई हुई है। आइए देख लेते हैं। तो नोटिस ये है, दिनांक फरवरी 17, 2022। तो इसमें लिखा गया है कि आरक्षी नागरिक पुलिस के 26,210 पद कितने होंगे? 26,210 पद होंगे एवं फायरमैन के 172 पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु ओपन टेंडर के माध्यम से आमंत्रित निविदा के संबंध में यह नोटिस अभी अभी जारी हुई है। आरक्षी नागरिक पुलिस के 26,210 एवं फायरमैन के 172 पदों को सीधी भर्ती 2021 द्वारा भरे जाने के लिए परीक्षा आयोजित करने हेतु ओपन टेंडर के माध्यम से कार्यदायी संस्थाओं को दिनांक 18/2/2022 को समय प्रातः 10 बजे से अपराह्न 2 बजे के मध्य तक भर्ती बोर्ड में निविदाएं प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया है। उसके बाद लिखा गया है, आरक्षी नागरिक पुलिस के 26,210 एवं फायरमैन के 172 पदों को सीधी भर्ती 2021 द्वारा भरे जाने के लिए कार्यदायी संस्था के चयन हेतु सक्षम कार्यदायी संस्थाओं से दिनांक 18/2/2022 को समय प्रातः 10 बजे से 2 बजे के मध्य तक निविदाएं आमंत्रित किए जाने हेतु बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए गए आरएफक्यू के संबंध में कतिपय कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अपनी निविदा प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त समय प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। यानी कि 18 तारीख को प्रस्तुत करना था, अब कह रहे हैं कि अतिरिक्त समय प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। यानी कि टेंडर वाले इनसे अनुरोध किए हैं कि हमको थोड़ा और समय दीजिए। उसके बाद लिखा गया है कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अपनी निविदाएं प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त समय प्रदान करने के लिए किए गए अनुरोध को दृष्टिगत बोर्ड द्वारा निविदा प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित दिनांक 18/2/2022 यानी कि जो 18 तारीख को प्रस्तुत होना था उसके स्थान पर दिनांक 22/2/2022 को समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे के मध्य तक की अंतिम तिथि निर्धारित की जाती है। अगर कोई समय मांगे तो भर्ती बोर्ड केवल स्टूडेंट को छोड़ के बाकी सब की मांगे पूरी करता है। 18 तारीख को उनको प्रस्तुत करना था, लेकिन अगर एक बार भर्ती बोर्ड से कह दिए तो भर्ती बोर्ड उनसे नहीं पूछेगा कि क्यों 18 को नहीं, तत्काल समय दे दिया। 22 तारीख को अब वो निविदाएं प्रस्तुत करेंगे। फिर आगे लिखा गया है कि आरक्षी नागरिक पुलिस के 26,210 एवं फायरमैन के 172 पदों को सीधी भर्ती 2021 द्वारा भरे जाने के लिए ओपन टेंडर के माध्यम से निविदाएं प्रस्तुत करने हेतु बोर्ड की वेबसाइट http://uppprb.government.in पर प्रदर्शित किए गए आरएफक्यू में निहित शर्तों के अनुसार सक्षम कार्यदायी संस्थाएं अपनी अपनी निविदाएं दिनांक 22/2 को समय प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक मध्य तक बोर्ड में उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सुंदर सा सिग्नेचर जो कि अपर सचिव भर्ती बोर्ड का है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो जी जान लगाकर मेहनत शुरू कर दीजिए। इसमें सफलता पाना कंपैरेटिवली यूपीएसआई से थोड़ा सा कम मेहनत पे ही आपको एक जॉब मिल जाती है। और अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं तो आपको आगे दरोगा बनने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। अभी तो दरोगा की भर्ती आप 21 से लेकर 28 साल की उम्र में देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो अभी तक एलिजिबिलिटी रही है वो 18 से 22 ही रही है। अगर रिलैक्सेशन भर्ती बोर्ड नहीं देता है तो इस बार भी जनरल की आयु जो होगी वो 18 से 22 होगी। बाकी एज पर रूल भर्ती बोर्ड जितना भी रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी और एससी एसटी को वो तो मिलता रहेगा, और महिलाओं के लिए 18 से 25 होती है उम्र। तो अगर आप इस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो इसकी तैयारी एकदम सुचारू रूप से शुरू कर दीजिए। और हमारे YouTube चैनल पे आपको फ्री ऑफ कास्ट क्लासेज इसके लिए भी
मिलती रहेंगी आगे। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देख लेते हैं इसके पाठ्यक्रम को कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है। विधिवत इन एक एक सब्जेक्ट में क्या क्या पूछा जाता है, इसके लिए हम एक वीडियो और लाएंगे, उसको आप देखिएगा। लेकिन एक ओवरव्यू कि कौन कौन सा सब्जेक्ट हमसे पूछा जाएगा, आइए देख लेते हैं। तो इसमें लिखा गया है जनरल नॉलेज, जिसको कहा जाता है सामान्य अध्ययन। ये पूछा जाएगा 38 क्वेश्चन, और इसमें पर क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, तो 38 क्वेश्चन 76 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद जनरल हिंदी पूछी जाएगी 37 क्वेश्चन, जो कि होगी 74 नंबर की। और न्यूमेरिकल एबिलिटी ये पूछी जाएगी 38 क्वेश्चन, जो होगी 76 नंबर की। और मेंटल एप्टीट्यूड रीजनिंग एबिलिटी ये पूछी जाएगी 37 क्वेश्चन, जो कि होगी 74 नंबर का। इस प्रकार हमारा पेपर ओवरऑल बनेगा 150 क्वेश्चन का, और जिसके लिए मार्क्स होंगे हमारे 300 नंबर। और इसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आपको उन्हीं प्रश्नों से खेलना है जिसको आप जान पा रहे हों। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसको आप छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि 1/4 निगेटिव मार्किंग भी होगी। तो हम उम्मीद करते हैं अगर आप इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो अपनी तैयारी अब शुरू कर दीजिए। किसी भी ऐसी वैसी बातों में ना आइए कि भर्ती कब आएगी। जब भर्ती आएगी तो आपको समय नहीं मिलेगा। पिछली बार जो दोबारा भर्ती आई थी उसमें 1.5 महीने के अंदर पेपर करवा लिया गया था। अगर ऐसे ही तर्ज पे, हालांकि अब इलेक्शन के पहले तो नामुमकिन सा है कि कुछ होगा, इलेक्शन के बाद ही अब भर्ती आनी है। लेकिन अगर ये भर्ती मार्च के महीने में दिख जाती है तो इसका एग्जाम भी आप समझ लीजिए कि अप्रैल के बाद, अप्रैल में तो नहीं होगा, लेकिन यह है कि मई से जून तक इसका एग्जाम करवा लिया जाएगा। और तब इसके लिए अगर आप प्रिपेयर करेंगे एक फ्रेशर के तहत पे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितने सब्जेक्ट हैं और जो इसका सिलेबस है, यहाँ पे आपको देखने पे लग रहा है कि आराम से 4 सब्जेक्ट में जल्दी से मैंने बता दिया। जब मैं एक वीडियो इसके सिलेबस पे लाऊंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक एक सब्जेक्ट में कितने कितने चैप्टर होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको बात समझ में आ गई होगी, आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। पूरी न्यू आकार की टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।